मेटा ऐड की मार्च में अपडेट आई है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसला फेस हो रहा है कि एड्स कैसे चलाएं, उन्हें समझ नहीं आ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे, मतलब कि बहुत सारे मसले हो रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि मेटा ऐड की अपडेट आने के बाद अब आप लोग किस तरह ऐड चलाएंगे, क्या क्या चीज़ें अभी भी कर सकते हैं आप लोग, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आप लोगों को इस कोर्स में बताया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है, और अब आप लोग फिलहाल भी क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हो जो ऑलरेडी पहले करते रह सकते थे, ठीक है। और अब किस तरीके से अब आप लोगों ने एड्स चलानी है, ठीक है। अब पहली बस ये आज हमारी क्लास 1 है। वैसे इसका डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को जो है हर मतलब क्लास के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ये डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे, बट नाउ यू ऑल कैन गेट दिस डॉक्यूमेंट लिंक। हर क्लास के नीचे मेंशन होगा, जाकर देख लीजिएगा। और अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई 35,000 सब्सक्राइबर इस टाइम है जब मैं कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर कब तक होते हैं। सो अब है क्लास 1। अब इसके अंदर हम लोग बेसिक पढ़ते हैं। देखिए इस कोर्स के अंदर ना मैं फेसबुक पेज सेटअप करना, बिजनेस मैनेजर सेटअप करना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताने वाला। ये यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, उनका मेरे प्रीवियस कोर्सेज में भी ये सब कुछ है। तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली मैटर करती है, ताकि शॉर्ट रह सके हम लोग, और सब जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके मैं आप लोग को बता सकूं। अच्छा, मैटर ने जो अपडेट की है ना, उस अपडेट के बाद लेट मी ओपन एन ऐड अकाउंट, ठीक है, उसके उसी के ऊपर हम लेके सारी चीज़ें चलेंगे। अच्छा, पहले ये होता था कि हम लोग जब ऐड चलाते थे तो हमारा जो हम जब ऐड चलाते थे, हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल ऑडियंस सेट करते थे, अपने इंटरेस्ट डालते थे, ऐड बनाते थे, लगा देते थे, हमारा काम हो जाता था। अब ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई। अब हम लोग जो ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन है ना, ये मेटा ने कर दिया ख़त्म। अब हम लोग ओरिजिनल ऑडियंस की बेस पे ऐड नहीं चला सकते। अब हम लोग हमारे जो भी हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम लोग टारगेटिंग मेटा को देंगे, वो उसे एज़ अ सजेशन लेगा। उससे हम वो जो है वो कर नहीं करेगा, क्या कहते हैं, फिक्स नहीं कर देगा जैसा ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर होता था। बट देयर आर फ्यू थिंग दैट वी कैन स्टिल डू। तो जब भी आप लोग क्रिएट करते हो कंपेन, एक तो याद रखिएगा अवेयरनेस कंपेन, ट्रैफिक कंपेन, एंगेजमेंट, कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। अब मेटा इतना पावरफुल हो गया, इतना उसे लोगों को पता है कि अगर आप लोग फ्रॉम डे 1 अगर सेल्स चाहिए तो सेल्स की कंपेन चलाओ, अगर लीड चाहिए तो लीड की कंपेन चलाओ, तो आपको रिजल्ट देता है। ये मिथ्स है कि आपकी जो है डायरेक्ट सेल कंपेन चलाने से आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो रिस्ट्रिक्ट होता है अगर आप तो मेटा की पॉलिसी फॉलो ना करो, अगर आपका फेसबुक पेज प्रॉपर सेटअप नहीं है, उस पे कुछ पोस्ट वगैरह नहीं है, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल्स कैंपेन चलाने से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने हमेशा सेल्स कैंपेन चलानी है। कंटिन्यू। अच्छा, जब आप सेल्स कैंपेन चलाती हो ना, तो आपके साथ में ये एक सेटअप आ जाता है। याद रखिएगा, पहले भी हम लोग क्या करते थे, वार्म अप करते थे, जो पहली पहली हमारी कैंपेन होती थी, उसके बाद हम लोग ए बी टेस्टिंग करते थे, ए बी टेस्टिंग के बाद हम लोग अपने जो है स्केलिंग की तरफ जाते थे। स्ट्रक्चर वही करेंगे हम लोग, स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, वार्म अप से करेंगे। अच्छा, कैंपेन का नाम लिखना भी ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि याद रखिएगा कैंपेन का नाम जब आप अभी लिखेंगे ना, अगर आपको साल बाद उस कैंपेन को एनालाइज करना है, तो आपको पता होगा कि भाई वो कैंपेन कौन सी है। अगर आप रैंडम नेम लिख लेते होते हो तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या नाम है सारा कुछ। तो उसके लिए यू कैन गो टू चैट जीपीटी। अगर आप इससे बोलो कि क्या आई वांट रन फेसबुक एड्स, वांट रन फेसबुक एड्स, प्लीज प्रोवाइड मी अ स्ट्रक्चर, अ नेम स्ट्रक्चर, सॉरी, टू फॉलो for each campaign name, ad set name and ad name। तो आपको एक टेम्पलेट तरह के ना प्रोवाइड कर देगा। कंपेन हम का नेम हम किस तरह रख सकते हैं, जरा बता रहे, कन्वर्जन, ऑब्जेक्टिव के बाद ऑफर क्या है, कंट्री किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो, किस डेट मंथ वगैरह को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह हम लोग को एक स्ट्रक्चर चैट जीपीटी दे देगा, आप इससे उठाओ और वहाँ पे चला दो। लेकिन मेरा तरीका ये होता है कि मैं अपनी एजेंसी का नाम लिखता होता हूँ, फिर कंपेन किस टाइप की है, ठीक है, उसका लिखता होता हूँ। अब कंपेन एबीयू है या सीबीयू है। अच्छा, अब एक और चीज़, आप लोगों को इससे पहले अगर जो ऐड चला रहे होंगे उन्हें पता होगा कि पहले मेटा के ऊपर होता था एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, जिसके अंदर हमारा एड सेट लेवल नहीं होता था, हमारा कैंपेन लेवल होता था, हमारा एड लेवल होता था। कैंपेन लेवल के अंदर हम बताते थे कि हमारा बजट क्या है, हम लोग ने किस कंट्री को टारगेट करना है, दैट्स इट। और एड लेवल पे हम अपना एड लेवल क्रिएट कर लेते थे। लेकिन मैं जिस तरह पहले आप लोग को समझाता रहा कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी एबीओ सीबीओ कैंपेन है। तकरीबन 2 साल के बाद मेटा ने भी वो चीज़ एक्सेप्ट की, और मेटा ने अब एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन खत्म कर दी। अब आपको दोबारा पुराना स्ट्रक्चर ही फॉलो करना पड़ता है कि आपका एड सेट होगा, सॉरी कैंपेन होगी, एड सेट होगा और उसके बाद ऐड होगा, ठीक है। तो
हमेशा उस बंदे की बात सुना करो जो काफ़ी अर्से से काम कर रहा है, जिसका 8-9 साल का एक्सपीरियंस है मेटा के ऊपर, बिकॉज़ उसने मेटा की थ्रू आउट द ईयर जो चेंजिंग है वो देखी है, उन चेंजिंग से सीखा है। वो जो बंदा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवर जेनेरिक लोगों की बात कर रहा हूँ। हमेशा उन बंदों को फॉलो करो मेटा एड्स के लिए जो तकरीबन 8-9 साल से ऐड चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने वो वाला मेटा का दौर भी देखा जिस पे हमें 50-60 रुपए के अंदर एक सेल आ जाती थी। अब तो लोगों को 500, 1000, 2000 के अंदर आ रही होती है। हमने 50-50 रुपए के अंदर भी सेल्स जनरेट की हुई है मेटा के ऊपर, और हम लोगों ने ट्रैफिक कैंपेन से भी सेल्स जनरेट की हुई है। हम उस दौर के लोग हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने ये मेटा की जितनी भी चेंजिंग आती रही है इतने सालों में, वो सब हमने देखी है। उनके क्या साइड इफेक्ट्स थे, मेटा क्यों कुछ चेंजिंग करता रहा, वो सब हमने देखे। अच्छा, हम कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेटा जब भी कुछ चेंज करता है ना, मेजर चेंज लाता है, आप लोगों ने मेटा का स्टॉक लाज़मी देखा करो। मैं आप लोगों ने एक चीज़ बताता हूँ। व्हेन मेटा लॉन्च एडवांटेज प्लस कैंपेन्स, मेटा ने एडवांटेज प्लस कैंपेन्स लगाई, लॉन्च की थी अगस्त 2022 को। ये डेट और मंथ याद रखना, ओके? iOS 14 अपडेट कब आई थी एप्पल की? ये आई थी सितंबर में। इन्होंने तकरीबन मार्च अप्रैल में ही बता दिया था कि हम अपडेट लाने वाले हैं, उसके अंदर चेंजिंग वगैरह क्या आएंगी कि मेटा की ट्रैकिंग वगैरह हम नहीं करने देंगे, हम किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रैकिंग ब्लॉक कर देंगे अपनी डिवाइसेस के ऊपर। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा आईफोन यूज़ किया जाता है, तो इट मीन जो भी बंदा आईफोन यूज़ करता है, मैकबुक वगैरह यूज़ करता है, वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। मतलब कि मेटा उन बंदों की ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। और याद रखिएगा, मेटा का एल्गोरिदम ट्रैकिंग की बेस पे काम करता है। वो जितना ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों को ट्रैक कर सकता है, उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से वो ऐड को परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इससे क्या हुआ, मेटा के बिजनेस को बड़ा इंपैक्ट पड़ा। अब एक और चीज़, मेटा स्टॉक, ये मेटा का ये 5 साल का स्टॉक है। अच्छा जी, मेटा का यहाँ पे गया था सितंबर में। फिर ये देखो, अब हुआ ये था कि एक और चीज़ भी है। मेटा न्यू Q2 रिपोर्ट अबाउट न्यू एडवर्टाइजर्स। यहाँ पे ना मेटा की अर्निंग Q2 रिपोर्ट थी ना। चले, अभी हम ज़्यादा लंबा नहीं करते। इसके अंदर मेटा ने ये बताया था कि 10 साल में पहली दफ़ा, 10 साल में पहली दफ़ा मेटा का एडवर्टाइज़र कम हुआ है। पहले 10 साल में हमेशा बढ़ता था, लेकिन इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद मेटा का एडवर्टाइज़र कम होना स्टार्ट हो गया। और ऑब्वियसली बात है, मेटा को उस वजह से मेटा के स्टॉक पे हिट हुआ, काफ़ी ज़्यादा मेटा का स्टॉक हिट हुआ और नीचे से नीचे, और देखो ऑल टाइम लो पे चला गया। अगर हम देखें 2020 से, उससे भी ये नीचे चला गया। कहाँ तक, ये देख रहे हो, $90 तक चला गया, ऑल टाइम लो तक चला गया। बिकॉज एक तो iOS अपडेट, दूसरा मेटा के ऊपर न्यू एडवर्टाइजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मेटा के ऊपर ऐड चलाना हर बंदे के बस की बात नहीं थी। सो व्हाट मेटा डिड, बेसिकली मेटा ने अपने एड्स के क्रिएशन के प्रोसेस को आसान कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेटा के ऊपर एड्स चला सके। जब ज़्यादा लोग मेटा के ऊपर एड्स चला सकते हैं तो ज़्यादा एडवर्टाइजर आएगा। जब ज़्यादा एडवर्टाइजर आएगा तो मेटा को पैसा मिलेगा। मेटा विल जनरेट द मनी एक्चुअल। तो मेटा भी एक बिजनेस है, मेटा आपका कोई खैर खा नहीं है, मैं हमेशा समझाता हूँ। तो उसी के टाइम फिर मेटा ने क्या किया, अपनी एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन लॉन्च कर दी। ये जो मेटा का डिसीजन था, ये डिसीजन आप लोगों की भलाई के लिए नहीं था, ये मेटा की अपनी भलाई के लिए था, ताकि जो बंदा जिसे मेटा पे ऐड चलाने में मसला आता है, जो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं सीखना चाहता, ना उसका इतना बजट है, वो बेसिक कैंपेन चला ले। मेटा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। इससे क्या होता था, मेटा कुछ ना कुछ लोगों को रिजल्ट देने लग गया, लोगों को लगा कि यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुराने पापी जिन्हें कह लो, वो आज भी पुराने ही तरीके से ऐड चलाते हैं, उन्हें पता है दिस इज व्हाट मेटा वाज फ्रॉम डे वन। उसी तरीके से अच्छी तरह परफॉर्म करता है। मेटा को कोई मेजर चेंज एल्गोरिदम में नहीं आया, कोर एल्गोरिदम वही है। तो हमेशा फॉलो द कोर एल्गोरिदम ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, बेशक वो मेटा है, गूगल है, बिकॉज वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट मिलती है, ठीक है? सो जब भी मेटा चेंज करता है, कुछ ना कुछ चेंज करता है, कीप इन माइंड उसके पीछे उसके स्टॉक की प्राइस एक बहुत बड़ी वजह होती है जिस वजह से मेटा कुछ भी चेंज करता है, ठीक है? ओके। तो अब हम लोगों ने स्ट्रेंथ्स है, हम लोगों ने, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि मैंने एजेंसी का नाम लिखता हूँ, कंपेन टाइप लिखता हूँ, और मैं कंपेन का टाइप लिखता हूँ कि एबीओ में करने वाला हूँ या सीबीओ करने वाला हूँ। वी विल डू द एबीओ कंपेन। अच्छा, वैसे इस वार्म अप सीबीओ में भी कर लोगों को हमें एक एसेट ही बनाना है तो मसला कोई नहीं है, तो हम सीबीओ भी कर सकते हैं। साथ हम लोग लिख लेंगे डेट, जिस तरह आज है 27 मार्च। अच्छा जी, कैटलॉग ऐड नहीं चलाना, इसे आप बंद कर दोगे। अच्छा, जहाँ पे देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ना एडवांटेज प्लस ऑन होगा, मतलब कि हमारी जो बजट स्ट्रेटजी है वो कंपेन के ऊपर होती है।
हम ऐड सेट को नहीं कर सकते सिलेक्ट। देखो एरर आ रहा है। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब 2 ऐड सेट अगर आपके होंगे तब भी आप अपनी कैंपेन की ये जो है बजट स्ट्रेटजी है इसे ऐड सेट पे कर सकते हो, वरना आप उसे कैंपेन पे ही करोगे। अब हम लोग वार्म अप करने वाले हैं और आप लोगों को मैंने बताया था पहले स्ट्रक्चर में भी कि वार्म अप के अंदर तो आप जो है अपना एक ही एड सेट बनाओगे, ज़्यादा एड सेट्स नहीं बनाओगे, तो वी डोंट नीड 2 एड सेट। तो एबीओ सीबीओ फर्क नहीं पड़ता। ये रिफ्रेश कर लें, वो डिलीट नहीं हुआ। अच्छा खैर डिलीट नहीं हुआ तो ये हो गया बल्कि, ठीक है। ये दोबारा देखो जैसे एड सेट डिलीट हुआ दोबारा कंपेन पे आ गया। अच्छा भाई वही बात है, बजट की कितना रखना चाहिए, ये चीज़ें बेसिक ही हैं। बिलिंग एंड पेमेंट में जाओगे आप लोग और यहाँ से अपना आप लोग वो देख लोगे कि कितना आप लोगों का है पर डे स्पेंडिंग लिमिट आपके ऐड अकाउंट की कितनी है। 1 सेकेंड, 471946, जितनी भी पर डे स्पेंडिंग लिमिट होगी उसका 90% आप लोग रख लेती हो। अब हम मैं वैसे बता देता हूँ कि जो पर डे स्पेंडिंग लिमिट होती है, लिमिट वो अगर पाकिस्तान का ऐड अकाउंट है तो 1000 रुपीज़ होती है, इंडिया है तो 450 रुपीज़ होती है पर डे। मैं क्या स्टार्टिंग में से ज़्यादा आप लोग स्पेंड नहीं कर सकते। यूएस आता तो $50 होता है। इस तरह हर कंट्री का ना अपना एक होता है हिसाब किताब, वो आप लोगों ने देख लेना है स्टार्टिंग के लिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपना पर डे स्पेंडिंग लिमिट। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे देखो मेरी तो 1400 है क्योंकि पुराना ऐड अकाउंट है, एड्स वगैरह चल रहे हैं, बट ये स्टार्टिंग में 50 होगा। तो जितना भी हो उसका आप लोगों ने 90% रख लेना है। लेट से 50 था तो मैं इसका 45 रख दूंगा कि मैं पर डे इतना लगाना चाहता हूँ। अगर एक और चीज़ है, मेरा मंथली बजट है 1500, तब तो मैं $45 लगा सकता हूँ कि 45 पर डे, 1400-1500 पर मंथ। लेकिन मेरा पर डे बजट पर मंथ बजट 1000 है या 900 है, तो मेरा जो बजट होगा मैं उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूँगा। कोई फिक्स नहीं है कि 90% ही करना है। अगर आपका ओवरऑल बजट थोड़ा कम है तो यू कैन स्पेंड लेस देन 90% एज वेल। ओके। अच्छा एक और चीज़, अब स्टार्टिंग में ना आप लोग जब बिल्कुल न्यू होते हो तो ये यहाँ पे ना आप लोग इंगेज ऑडियंस होते हैं एक ऑप्शन, और एक होते हैं एग्जिस्टिंग और कस्टमर्स। ये फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली बात है जब आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो फिर तो ना तो आपके पास ना इंगेज ऑडियंस होगी ना एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा। तो उस सिनेरियो में क्या करना, कुछ भी नहीं करना, छोड़ दो। हफ्ते बाद जो अभी मैं करने लगा हूँ, ये इन दोनों को सेट आप लोग हफ्ते बाद करोगे। हाँ अगर पुराना ऐड अकाउंट है तो फिर आप इसे फ्रॉम डे वन ही कर लोगे। करना कैसे है मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट इन एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे जो इंगेज ऑडियंस है इसके अंदर जो आप ऑडियंस डालोगे ना वो एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करोगे वेबसाइट की बेस पे, और यहाँ पे आप लोग रखोगे ऑल वेबसाइट विजिटर 180 डेज, और यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देंगे परचेज की ऑडियंस 180 डेज, मतलब कि वो लोग जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट की पिछले 6 महीनों में उन्हें टारगेट करो, लेकिन जिन्होंने परचेज कर लिया उन्हें टारगेट ना करो। तो इसका हम लोग रख देते हैं वेबसाइट विजिटर्स एक्स परचेज, मतलब कि इंक्लूडिंग परचेज 180 डेज। क्रिएट कर लेंगे ऑडियंस, डन। 30 डेज को निकाल दो। इसी तरह जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इसकी भी एक कस्टम ऑडियंस बनेगी। अब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर की कस्टम ऑडियंस बनेगी ना वो आपकी बनेगी प्योरली परचेज की बेस पे, मतलब कि जिन्होंने पिछले 180 डेज मतलब 6 महीनों में हमसे चीज़ परचेज की है वो लोग। परचेज 180 डेज, क्रिएट ऑडियंस, डन, और 30 डेज को बेशक निकाल दो और इसे कर दो कंफर्म। अच्छा ऑडियंस यूआरएल को करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी इतना कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये थर्ड पार्टी ट्रैकिंग टूल के लिए होता है, विच इज़ नॉट हम लोग हमारा टॉपिक नहीं है तो इग्नोर करते हैं हम इसे। इस तरह यहाँ पे आपके आप बना आएगा कि वेबसाइट विजिटर 180 डेज एक्सक्लूडिंग परचेज, और यहाँ पे आ जाएगा परचेज 180 डेज। उसके बाद आप लोग करोगे नेक्स्ट। अब याद रखिएगा हमेशा वेबसाइट के ऊपर सेल्स लेके आनी और कहीं भी सेल्स नहीं लेके आनी, नंबर 1। नंबर 2, कन्वर्जन गोल हमेशा रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। डाटा सेटअप का सिलेक्ट होगा, कन्वर्जन इवेंट हमेशा परचेज। अब परचेज के अलावा कुछ भी नहीं करना, बेशक न्यू है और बेशक ये एरर आ रहा है इग्नोर कर दो, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, परचेज ही रखोगे अब आप लोग। अच्छा अब नीचे आती हो, कोई स्टार्टिंग डेट नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपका ऐड चल जाए, ऐसा नहीं होता। ये भी एक मिथ है कि 12 बजे का, अभी मैं ऐड चलाता हूँ 9 बजे के करीब रात के, या ये भी वैसे एक मिथ है कि मैं अगर अभी ऐड चलाता हूँ, ठीक है,
तो क्या होगा कि रात को 12 बजे से पहले पहले मेटा क्या करेगा, एड्स का बजट स्पेंड कर देगा और मैं ऐड प्रॉपर नहीं, और मसला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, मेटा टाइम के हिसाब से नहीं, पोटेंशियल कस्टमर जो ऑनलाइन बैठे हो तो उनकी बेस पे स्पेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अभी भी, और कुछ चीज़ें आप लोग अभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप सब कुछ ये एडवांटेज रखना चाहते हो कि एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय मेटा, तो सजेशन बेशक प्रोवाइड कर दो यहाँ पे, लेकिन ऐड सजेशन पे क्लिक करके ना कि किस एज को दे दो, किस जेंडर को दे दो, किस डिटेल टारगेटिंग को दे दो, यू कैन डू इट, बट स्टिल वी वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। हमें अभी भी कुछ कंट्रोल चाहिए इस कंपेन के ऊपर। तो वो कंट्रोल हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, इस पे क्लिक करके स्विच सेटअप पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, व्हाट वी कैन कंट्रोल, एक तो हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मेरा एड 18 to 50 तक ही शो हो, मैं इसे चाहूँ तो सजेशन हटा सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा, ये 50 से ज़्यादा वालों को ऐड नहीं दिखाएगा, एज से ज़्यादा। और देखो जहाँ पे एडवांटेज सेल्स कैंपेन ऑफ हो गई है, ओके। और व्हाट अनदर थिंग दैट वी कैन कंट्रोल, हम इसे जेंडर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जस्ट वुमेन को ऐड शो हो विदाउट सजेशन, ये फिक्स कर दिया मैंने। इस पर क्लिक करोगे तो जस्ट सजेशन लिया जाएगा, इसे अनचेक करोगे तो इट्स फिक्स नाउ, अब सिर्फ वुमन को ऐड दिखेगा। अच्छा, हम अपने कस्टम ऑडियंस को भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस आप लोगों को पता है रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है, तो हम फिलहाल इस चीज़ को हटा रहे हैं, हम कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग में पढ़ेंगे। डिटेल टारगेटिंग जो है ना, डिटेल टारगेटिंग, ये अब आप लोग फिक्स नहीं कर सकते, ये अब आप लोग एज ए सजेशन ही प्रोवाइड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कंसेप्ट लेते हैं कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। हाँ, ज़्यादा वैसे जेनेरिक तो क्लोथिंग विल बी टू जेनेरिक, हम थोड़ा स्पेसिफिक चले जाएं अगर। अच्छा, एक प्रोडक्ट है हेयर कलर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट है हेयर कलर, या फिर हम लोग ना बल्कि एक ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है जिसके ज़्यादा डिटेल में बायर पर्सोना बन सकते हैं। पोर्टेबल एयर एसी एयर कूलर एक प्रोडक्ट है, हर बंदे ने वो देखा होगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, हर बंदे ने देखा होगा। अब मैं ये वाला प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम लोग बायर पर्सोनास बना सकते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ सैम्पल प्रोडक्ट फॉर दिस कोर्स, कि हम इस वाले प्रोडक्ट को बेचेंगे इस कोर्स के अंदर। सारी टारगेटिंग हर चीज़ हम लोग करेंगे इसी की बेस पे, सैम्पल प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब आती है बात कि सर हम यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे कुछ भी करने से पहले रुक जाओ, और यहाँ पे आप बनाओगे बायर पर्सोनास। अब ये एक प्रोडक्ट है आपका, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको बायर पर्सोनास बनाने हैं। यू नीड टू क्रिएट डिफरेंट बायर पर्सोनास फॉर योर प्रोडक्ट। अब बात आती है सर हम ये कैसे बनाएंगे, डोंट वरी, चैट जीपीटी है, फ्री वाला चैट जीपीटी भी काफ़ी है। वाई, जब ये एक आपके सामने चीज़ है तो हम उसका यूज़ क्यों ना करें। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बताते हैं कि व्हाट इज़ आवर प्रोडक्ट। हम लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है, ये है ना प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये हम अपना प्रोडक्ट का नाम कॉपी करते हैं, बिलो यू कैन फाइंड द डिटेल्स अबाउट माई प्रोडक्ट, प्लीज क्रिएट 10 डिफरेंट बायर पर्सोनास फॉर दिस। नेम आ गया, और ये समझ लो कि डिटेल आ गई, मतलब हमने पूरी डिटेल अपने प्रोडक्ट के बारे में इसे दे दी है। अब बता रहा कि ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अब बेस्ट बायर पर्सोना क्या होता है, जब तक ये जनरेट करा मैं बता देता हूँ। अब मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप डिफरेंट तरह के बंदे ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखो ये प्रोडक्ट कौन कौन सा बंदा ले सकता है, ये बता रहा है वो बंदा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो बंदा जो किसी हॉस्टल में रह रहा है, द डॉम स्टूडेंट जो हॉस्टलाइज होते हैं, ठीक है, द मम्मी ऑन द गो, ठीक है, द गैजेट लवर, द एडरली पेरेंट्स जो होते हैं, जो एजिड होते हैं, द ब्यूटी गुरु,
द कैंपर जो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, द बजट कॉन्शियस बायर, द कॉर्पोरेट गिफ्टर, बल्कि 10 डिफरेंट बायर पर्सोना उसने बना के दे दी। अब हम इसे 10 से ज़्यादा भी बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से, बट हमारे लिए 10 भी काफ़ी है। अब बायर पर्सोनास का मतलब क्या है? मतलब कि हम इस बंदे को भी ऐड दिखा सकते हैं, हम इस बंदे को भी ऐड दिखा सकते हैं, हम इसे भी ऐड दिखा सकते हैं, इसे भी ऐड दिखा सकते हैं। इसके लिए ऐड अलग होगा, इसका ऐड अलग, इसका ऐड भी अलग, टारगेटिंग भी अलग, इसका ऐड अलग, टारगेटिंग अलग, ऐड अलग, टारगेटिंग, हर चीज की टारगेटिंग अपनी होगी, हर तरह के बंदों का ऐड अलग होगा। अब बात करते हैं हम इसकी, द वर्क फ्रॉम होम। एक बायर पर्सोना को पिक करते हैं और बाकियों के ऊपर हम काम कर देते हैं। द वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल के वो लोग जो घर से काम करते हैं। अब पेन पॉइंट क्या है, ये मुझे बता रहा है कि उनका मसला क्या है जो हमारा प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। गेट्स स्टफी वाइल वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन अर होम ऑफिस, मतलब उसे पसीना आ जाता है, गर्मी लग जाती है, थक जाती है, तो वो हमारा प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। अच्छा, उसकी नीड्स क्या है? क्वाइट, रिफ्रेशिंग एयर सर्कुलेशन, कामिंग एम्बियंस ड्यूरिंग जूम कॉल, सॉरी, मतलब कि उसे खामोश एक जगह चीज़ चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, काम एम्बियंस चाहिए उसे अपने जूम कॉल्स के दरमियान। और वाई दिस पेन द यूएसबी पावर एंड 7 का एलईडी लाइट हेल्प अस स्टे फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव विदाउट टर्निंग ऑन लाउड एसी, मतलब लाउड एसी या फैन ऑन करने की बजाय वो हमारा ये छोटा सा फैन ऑन करे, ना उसे शोर मिलेगा, उसे अच्छी ठंडी हवा भी मिलेगी, उसका काम हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अब इसका ना जेनेरिक ऐड भी बड़े मिले हैं आपको, अगर इस तरह मतलब कि ये चीज़ है, मतलब कि जेनेरिक ऐड है कि भाई ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, बट अब ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। अगर आप लोग ने ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स लेके आने हैं तो आपको एक डेडिकेटेड ऐड बनाना पड़ेगा। डेडिकेटेड ऐड कैसे बनाना पड़ेगा? इसके लिए, इस चीज़ की, इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड ऐड बनाना पड़ेगा, द वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल, इसके लिए। ठीक है, अब हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ये मेटा, ये चैट जीपीटी की नई अपडेट आई है, विच वी कैन यूज़ टू क्रिएट एन ऐड। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट की इमेज निकालते हैं और हम चैट जीपीटी को ही कहते हैं कि हमें एक स्टैटिक ऐड बना दे। वैसे पता वीडियो ऐड तो वो नहीं बना के देगा, बट वो हमें एक स्टैटिक इमेज ऐड बना के दे देगा। इस इमेज को सेव करते हैं। अच्छा जी, दिस इज द प्रोडक्ट इमेज, प्लीज यूज द फॉलोइंग बायर persona to create an ad which I can use on Facebook ads। और हम अपना बायर persona बता देंगे, इंटर। चैट जीपीटी ही हमें एक प्रॉपर ऐड डिजाइन करके दे देगा। 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हमें कुछ बार बार कमांड दे के, प्रॉम्प्ट दे के हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज बना रहा है, एक मतलब वो प्राइमरी टेक्स्ट हमें बता रहा है, ऐड कॉपी बता रहे हैं, हम इसे कहते हैं कि ऐड क्रिएटिव डिजाइन करके दे। आई नीड ऐड क्रिएटिव इमेज, ये ले जी, अब वो इमेज बनाने लग गया उस प्रोडक्ट का। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, अ फ्यू मिनट्स, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इस तरह आप लोग बायर पर्सोनास बनाओगे, डिफरेंट बायर पर्सोनास को टेस्ट करोगे, उसी के हिसाब से वीडियो ऐड बनाओगे या इमेज ऐड बनाओगे, आपके ऊपर है। और आपका काम इसी बेस पे होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो, जब आप अब इंटरेस्ट जो है ना आपका, वो सजेशन है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो आपके सजेशन वाले लोगों को ऐड दिखाएगा और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन जब वो इन फ्यूचर ब्रॉड करेगा, ब्रॉड टारगेटिंग करेगा, तो आपका ऐड तो जेनेरिक होगा, फिर वो रैंडम लोगों को दिखाने लग जाएगा। लेकिन जब आपका ऐड ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होगा, तो वो रैंडम लोगों को नहीं दिखाएगा, आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस को ही ऐड दिखाएगा। और बेशक आपकी कंपेन महीनों महीनों चल रही है, वो कभी भी आपको सेल्स ड्रॉप नहीं करने का, जो आजकल बड़ा मसला आ रहा है लोगों को कि सेल्स ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, इसलिए अब आपको ऐड भी बायर पर्सोना बेस बनाने पड़ती हैं, ताकि जब वही बात है कि लॉन्ग टर्म में मसला ना हो, आपके टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर ही आपका ऐड जाए। अच्छा जी, ऐड डिज़ाइन हो रहा है।
देख रहे हो, पूरा का पूरा ऐड हमें खुद ही डिजाइन करके दे रहा है। स्टे फोकस, स्टे कूल, वर्क बेटर, वर्किंग लॉन्ग आवर्स फ्रॉम होम, स्टे गुड बैटर स्टफी रूम, द नॉइजी है फॉर मतलब एक हमारी जो भी हमारे ऊपर डिटेल थी उसकी बेस पे चैट जीपीटी ने हमें एक इमेज डिजाइन करके दे दी है। अब आई थिंक ये फ्री में नहीं होता, चैट जीपीटी जो 4o का वर्जन है इसके अंदर ही आपको ये मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है किसी डिज़ाइनर को पैसे देना, फोटोशूट करवाना, ईच एंड एवरीथिंग से तो बेहतर ही है ना। अच्छा, हम इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। द टेक्स्ट इज टू लॉन्ग, I only need the headings. Also add a female model in the creative with more lifestyle। मतलब चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं हम अपने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे के हम अपने हिसाब से इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे ये भी ठीक है, बस यहाँ से हम अगर आयशा वाकर निकालते, लंबे चीज़ें निकाल दे, तो हम डिफरेंट तरह के अगर हम लोग एड्स को टेस्ट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स वेट अ बिट ताकि ये मैं डिज़ाइन कर ले। जस्ट अ बिट ये इमेज डिज़ाइन हो जाए, फिर हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं। इसमें आप लोगों ने सीखा क्या आज के लेक्चर में, कि मेटा में क्या क्या चीज़ें चेंज है, लेकिन क्या क्या चीज़ें आप लोग अभी भी कर सकते हो, और जब आपने टारगेटिंग करनी है वो किस हिसाब से करनी है, और उसके लिए बायर पर्सोनास कैसे बनवा सकते हो। कल हम लोग फिर सेटअप के ऊपर जाएंगे, क्रिएटिव के ऊपर जाएंगे, फिर आगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। स्टे फोकस, अच्छा हम लोग चाहें तो इसे कहेंगे ये लोगो की जगह हम अपना कोई लोगो प्रोवाइड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ऐसे कहेंगे यार लोगो ही डिलीट कर दे तो ये लोगो रिमूव भी कर देगा। ठीक है, लेट्स वेट अ बिट। ये देखो इमेज प्रॉपर डिज़ाइन हो रही है। देखो जब मैंने इसे लाइफ स्टाइल बोला तो देखो बैकग्राउंड के अंदर से थोड़ा एक लाउंज की तरह की वाइब दे दी कि थोड़ा वो काम करने वाले वर्किंग एनवायरनमेंट टाइप हो जाता। इस तरह की इसने काम उसने हमें इमेज डिज़ाइन करके दे दी। मतलब कि अब आपको फोटो शूट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, पर 5-6 हज़ार रुपये जो चैट जीपीटी की मंथली फीस है वो प्रोवाइड करो, आपका काम हो जाएगा। देख रहे हो, वुमेन इज़ वर्किंग ऑन द लैपटॉप, ये पड़ा हुआ साथ उसे हवा दे रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर रियल लाइफ इमेज बन गई। इसे थम्स अप कर दो इफ यू लाइक द इमेज, ताकि उसे आइडिया हो जाता रहे कि किस तरह उसने फ्यूचर में किस तरह की इमेजेस बनानी है। यू कैन डाउनलोड द इमेज एंड यूज इट फॉर द एड। मैं से यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ से बनाई है। ये लो जी, हाँ इफ़ यू वांट द प्रॉम्प्ट्स, हाँ ये वाली बात, ये लो जी। ठीक है, हम लोग अब आ जाते हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट फॉर बायर पर्सोना, ये हो गया बायर पर्सोना के लिए। यहाँ पे नेम और डिटेल आ जाएगी। ठीक है, प्रॉम्प्ट फॉर ऐड क्रिएटिव। अच्छा एक और चीज़ भी है, देखो अब आप लोग इसके थ्रू इमेज ऐड नहीं बना सकते जस्ट अपने, आप अपनी वेबसाइट की इमेजेस भी बनवा सकते हो। जैसे प्रोडक्ट की इमेज दो, अपनी वेबसाइट की जिस तरह की इमेज चाहिए पूरी वेबसाइट की इमेजेस, कवर बैनर, प्रोडक्ट इमेजेस, लाइफस्टाइल इमेजेस, गिफ्ट, यू नेम इट, आप सब इसके थ्रू बनवा सकते हो। ये एक फ़ायदा है चैट जीपीटी का अपडेट आने के बाद। वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर तो रो रहे होंगे, लेकिन मार्केटर्स का और ई कॉमर्स ओनर का बड़ा फ़ायदा है कि अब उन्हें बहुत क्विकली सारा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, और ये हो गया पहला प्रॉम्प्ट, तो ये था जो मैंने यूज़ किया। दूसरा प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज़ किया ये वाला, और तीसरा प्रॉम्प्ट जो मैंने यूज़ किया वो मैंने किया ये वाला। ठीक है,
और आपका काम हो गया। 3 प्रॉम्प्ट्स के अंदर आपकी पूरी ऐड कॉपी भी बन गई। ऊपर 4 प्रॉम्प्ट की अगर बात करें, 4 प्रॉम्प्ट के अंदर बायर पर्सोनास बन गए आपकी ऐड कॉपी बन गई, आपकी इमेज बन गई, 2 तरह की इमेजेस भी आ गई हैं। ये भी यूज़ करना चाहो, टेस्ट करना चाहो कर लो, ये भी यूज़ टेस्ट करना चाहो कर लो। ठीक है, इसमें और भी कुछ चेंजिंग करनी है, यू कैन डू इट, टोटली फाइन। ओके, आज की लेक्चर फिर हम यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे आगे लेके चलेंगे, कैसे आगे फर्दर काम करना है आप लोगों ने। अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और ये वीडियो अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो मेटा एड्स पे काम कर रहा है, जो ई-कॉमर्स कर रहा है, ताकि ये कोर्स उसके साथ पहुंचे, उसे पता लग सके उसने मंजन सेलर्स को पैसे दे के अब ई-कॉमर्स नहीं सीखना, मार्केटिंग नहीं सीखनी, वो बिल्कुल फ्री में सब कुछ सीख सकता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।